ત્યારે સુરત સાયબર ક્રાઇમની જાણવાજોગ ફરિયાદને આધારે ઉત્તરાયણ ખાતેના પ્રગતિ આઈટી પાર્ક પાસે આવેલ ઇન્ટોવેટિવ ટ્રેડની ઓફિસમાં રેડ કરતા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ જણાઈ આવી હતી। સુરત શહેરમાં ઓનલાઈન છેતરપિંડીના બનાવોની સંખ્યામાં દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે। પોલીસ ખાતું લોકોને કહી રહ્યા છે કે ફ્રોડથી બચો, પરંતુ લોકો જલ્દીથી નફો મેળવવાની લાલચમાં લાખો રૂપિયા ગુમાવે છે। ત્યારે સુરત સાયબર ક્રાઇમની જાણવાજોગ ફરિયાદને આધારે ઉત્તરાયણ ખાતેના પ્રગતિ આઈટી પાર્ક પાસે આવેલ ઇન્ટોવેટિવ ટ્રેડની ઓફિસમાં રેડ કરતા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ જણાઈ આવી હતી, જેના આધારે તેનો રેલો રાજકોટ સુધી પહોંચ્યો હતો। ત્યાં પણ તપાસ કરતા મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગ સ્કીમમાં રોકાણ કરાવી લોકોને લોભ લાલચ આપી લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરાતી હતી। તે ધ્યાને આવતા જ પોલીસે ગુનો નોંધી સૌરાષ્ટ્રના જામનગર પાસેના ખંભાળિયા ખાતે રહેતા અને મુખ્ય સૂત્રધાર એવા અજય ઉર્ફે ગોપાલ રાજેશ ભિંડીની અટકાયત કરી હતી। અગાઉ આ કેસમાં 3ની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે, જેમાં ભારતભરના 23 રાજ્યોમાં આ લોકો સામે 171 જેટલી ફરિયાદ दाखिल कराई है। साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी को पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर साइबर क्राइम सेल ने एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर जून महीने में एक उत्तरायण विस्तार में जो आईटी पार्क है वहाँ रेड की थी। वहाँ रेड करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें एक ऑफिस भी मिली थी राजकोट में, जो इस ऑफिस से कनेक्टेड थी और ये लोगों से फॉरेक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पे पैसा कैश में ले रहे थे। आंगड़ी के द्वारा काफ़ी सारे व्यवहार कर रहे थे और उसमें जो हमें एविडेंस मिले उसमें पता चला कि ये लोग जो है वो उन लोगों के पास कुछ फर्जी कंपनियों के अकाउंट्स भी है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद राजकोट की ऑफिस पर भी साइबर क्राइम सेल द्वारा एक रेड की गई थी, जिसमें भी कैश और काफ़ी सारे डिजिटल जो डिवाइसेस है उनको सीज किया गया था। और इस महीने में 4 जुलाई को साइबर क्राइम सेल द्वारा एक FIR रजिस्टर साइबर क्राइम सेल में की गई थी, जिसके अंतर्गत इस क्राइम के मास्टरमाइंड जो DD गैंग है दीपेन धानक, जो दुबई में रह के ये पूरा स्कैम हैंडल कर रहा था, वो उसके फादर, उसका भाई और काफ़ी सारे जो अलग अलग उसके साथ मिलकर ये कंस्पिरेसी कर रहे थे, उन लोगों 14 लोगों के खिलाफ जो FIR रजिस्टर की गई थी उसमें दीपेन धानक का बड़ा भाई जो है डेनिस धानक, जो राजकोट की ऑफिस और सूरत की ऑफिस का सुपरविजन और राजकोट की ऑफिस का पूरा हैंडलिंग कर रहा था और बैंक के ट्रांजेक्शन्स के लेके जो आंगड़िया में कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो पिछले 3 साल से यही देख रहा था। उसको अरेस्ट किया गया था। उसको जो पूछताछ और 2 बार रिमांड मिले उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो क्राइम है उसमें उसका जो साला है, उसकी पत्नी का भाई अजय उर्फ गोपाल भिंडी, जो जामनगर का रहने वाला है और उसका भी बैकग्राउंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है, वहाँ पे वो जॉब करता है लोन ऑफिसर के पोस्ट पे। तो उसको खिलाफ हमें थोड़े एविडेंस मिले तो उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसको कोर्ट साइबर क्राइम सेल ने कोर्ट से उसके 4 दिन के रिमांड लिए हैं। अभी उसको ये जो पैसे ये लोग कहाँ कहाँ डाल रहे थे और फर्जी कंपनियां जो है वो कैसे हैंडल कर रहे थे और किस किस की इसमें शामिल और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, इस बारे में साइबर क्राइम सेल द्वारा जांच की जा रही है। जब FIR रजिस्टर्ड हुई थी तब 235 करोड़ के जो ट्रांजैक्शन है वो फर्जी जो कंपनियां हैं उसके बैंक अकाउंट्स में मिले थे और कुछ 100 करोड़ से ज़्यादा के आंगड़िया में ट्रांजैक्शन साइबर क्राइम सेल को उस टाइम पे मिले थे। अभी जो इतने दिन में जांच हुई और जो आरोपियों को अरेस्ट किया गया, दूसरे अकाउंट्स मिले हैं, उसमें साइबर क्राइम सेल ने NCCRP पोर्टल पे जो सर्च किया उसमें पूरे इंडिया में 23 जो स्टेट है उसमें कुछ 171 जितनी NCCRP कंप्लेंट साइबर क्राइम की मिली है और जो टोटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है वो 1000 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं।